तो आज हम एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम तो जनरली हम ये पढ़ते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है जनरली कि हमारे पास में एंडोक्राइन सिस्टम में जनरली हार्मोन्स जनरली सिक्रेट होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन होते हैं। एक्चुअली हमारा जो नर्वस सिस्टम है उससे जो नर्व फाइबर्स जो निकलते हैं तो दे नर्व फाइबर्स दे डू नॉट इनरवेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, सो देर मस्ट बी अ सम सिस्टम टू इनरवेट और टू रीच द सेल्स वेयर योर नर्व फाइबर्स डू नॉट रीच। तो जहाँ पर हमारे नर्व फाइबर्स या नर्व सेल्स जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे वहाँ पर कुछ केमिकल्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं वो रीच करते हैं और उनके फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो ये सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम जनरली एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जनरली क्या होता है कि आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हो। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रहते हैं, है ना, जनरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स रहते हैं जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। और हमारे पास में दो तरह के जनरली ग्लैंड्स होते बोला जाता है, जैसे कि आप पढ़ते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जनरली जो डाइजेस्टिव जूसेस जनरली सिक्रेट करते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो बेसिक डिफरेंस रहता है जो हम हमेशा से पढ़ते आते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है तो हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट करते हैं, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना जो सिक्रेशन है उसको डक्ट्स के थ्रू सिक्रेट करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है जनरली हमारे पास में तो दे सिक्रेट हार्मोन्स। हमें यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात नहीं करना है ना, हमें सिर्फ यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करना है। दे सिक्रेट हार्मोन्स। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जनरली भाई ये कौन कौन से ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है और ये हार्मोन्स क्या होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो जनरली एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। अच्छा, हार्मोन क्या होता है, हार्मोन के बारे में अगर कुछ बेसिक बातें अगर करेंगे आप तो हार्मोन होता है जनरली हार्मोन्स सबसे पहली बात तो यही लिख सकते हैं सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन्स होते हैं सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी चीज़ हार्मोन जो होते हैं इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स होते हैं। इंटरसेल्युलर मैसेंजर है ना, सेल और सेल के बीच में मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं हार्मोन। दे सिक्रेट डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट हो जाते हैं। दे सिक्रेट डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट होते हैं। तीसरी चीज़ दे आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। हार्मोन से हमें किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं मिलता है ना, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो हार्मोन एंजाइम्स की तरह ही हाईली स्पेसिफिक होते हैं। कुछ एंजाइम्स भी जनरली हार्मोन्स की तरह बिहेव करते हैं, है ना। तो इसकी वजह से जैसे हम बता रहे हैं कि दे आर हाईली स्पेसिफिक, यानी जो टारगेट सेल है पर्टिकुलर तरह की, एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए जिस सेल के पास में रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहेगा वो हार्मोन उसी सेल के ऊपर एक्ट करेगा, है ना। इन जनरल, है ना, हार्मोन एक पर्टिकुलर तरह का हार्मोन पूरे बॉडी के हर सारे सेल के ऊपर एक्ट नहीं करता। जिन सेल्स के पास और उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स है सिर्फ वो हार्मोन उसी सेल के ऊपर जनरली एक्ट करता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हार्मोन्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो अब हम बात करेंगे जनरली कि हमारे पास में जनरली कौन कौन से ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना। सम ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उसको एक मर्तबा हम नोट डाउन कर लेंगे। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर हम बॉडी में देखेंगे बच्चों तो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में है, सबसे पहले आप बोल सकते हैं जो सुपर एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे पहले उसका नाम लिख लेते हैं, दैट इज हाइपोथैलेमस। इसके अलावा अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात करेंगे तो हमारे पास में एक मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको बोलकर पहचाना जाता है, जिसको बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी तरीके से अगर बात करेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके अलावा अगर बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड की तो हमारे पास में है पाइनियल ग्लैंड। इसके अलावा हमारे पास है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि थायराइड ग्लैंड के ही लोब में प्रेजेंट होती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसके अलावा हमारे पास में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है
दैट इज थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा हमारे पास में गोनाड्स है, गोनाड्स जो गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं एंड दे आर ऑल्सो द हार्मोन, वो कुछ हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं, इसलिए जनरली इनको भी हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कंसिडर करें, और एक्सेट्रा। इसके अलावा भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसके बारे में हम चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ ऑर्गेनाइज हमारे पास में एंडोक्राइन ग्लैंड है। इस चैप्टर में हम एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसी तरीके से जनरली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो ग्लैंड्स हमको पढ़ना है और जिस ग्लैंड के हमको हार्मोन पढ़ना है वो सबसे पहले हमारे पास में है हाइपोथैलेमस। अब बात ऐसी है, हाइपोथैलेमस क्या होता है कि हाइपोथैलेमस एक फ्लोर है डाइनसेफेलॉन का, लेकिन हम सबसे पहले इस चैप्टर में एक पैटर्न क्या फॉलो करना है हमको वो समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में हम पैटर्न ये फॉलो करेंगे, हम सबसे पहले जो ग्लैंड पढ़ेंगे उस ग्लैंड की लोकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले लोकेशन पढ़ लेंगे, है ना। चैप्टर में आगे इस तरह से चलना है हमको, इसको एक बार हम समझ लेते हैं, है ना, कि चैप्टर में हम आगे किस तरह से चलेंगे, है ना। चैप्टर में इस तरह से आगे चलेंगे कि किसी भी ग्लैंड का सबसे पहले ग्लैंड का नाम पढ़ेंगे हम। सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम इसमें ग्लैंड नेम, है ना, उसका नाम पढ़ेंगे। उसके अलग अलग नाम, जैसे हाइपोथैलेमस पढ़ रहे तो सुप्रारीनल ग्लैंड, सुपर एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे जिसका नाम है ना। तो इसी तरीके से हम पहले ग्लैंड का नेम पढ़ेंगे, उसके अलग अलग नेम। दूसरी बात इसमें पढ़ेंगे लोकेशन, उसका लोकेशन पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद, है ना, उसका ये पढ़ेंगे हम, उसके हार्मोन्स पढ़ेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स जनरली सीक्रेट होते हैं, हार्मोन्स पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर हार्मोन्स के फंक्शंस पढ़ेंगे, हार्मोन्स के फंक्शंस पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा हार्मोन्स के डेफिशिएंसी या हाइपर सिक्रेशन या हाइपो सिक्रेशन से होने वाली बीमारियां जो है तो वो पढ़ेंगे। तो डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स। तो इसी तरीके से चैप्टर में हमको एक एक ग्लैंड पढ़ना है, डिस्कस करना है, ग्लैंड के लोकेशन पढ़ना है, उससे होने वाले सीक्रेट होने वाले हार्मोन, उन हार्मोन्स का रेगुलेशन कैसे होता है वो पढ़ना है, उनके ज़्यादा सीक्रेट होने और कम सीक्रेट होने से किस तरह की बीमारियां होती है, ये सब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले जो ग्लैंड हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हेडलाइन लगाते हैं, व्हाट इज हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस क्या होता है, और एक ग्लैंड कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, और इसका लोकेशन जनरली क्या होता है। अगर आपने ये सब नोट डाउन कर लिया है तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। व्हाट इज हाइपोथैलेमस, 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 हाइपोथैलेमस। तो पहले आपने इससे पहले भी नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस पढ़ा होगा। जनरली हाइपोथैलेमस एक हमारे ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन में अगर देखेंगे आप तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। फोर ब्रेन को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं, है ना। एक तो होता है आपके पास में सेरेब्रम और एक होता है डाइनसेफेलॉन। तो जनरली डाइनसेफेलॉन का जो फ्लोर वाला पार्ट होता है, जो बेजल पार्ट होता है, उसको जनरली हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज हाइपोथैलेमस, इट इज़ द फ्लोर ऑफ डाइनसेफेलॉन। हाइपोथैलेमस को बोलेंगे हम फ्लोर ऑफ डाइनसेफेलॉन, फ्लोर ऑफ डाइनसेफेलॉन। तो ब्रेन जनरली हाइपोथैलेमस की लोकेशन है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, हाइपोथैलेमस किसको बोलते हैं वो समझ लीजिए पहले। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुपर एंडोक्राइन ग्लैंड, सुपर एंडोक्राइन ग्लैंड, सुपर एंडोक्राइन ग्लैंड। बात ये समझना पड़ेगी कि वाई वी आर कॉलिंग हाइपोथैलेमस एज अ सुपर एंडोक्राइन ग्लैंड। हम हाइपोथैलेमस को सुपर एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, ये आपको चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं कि हमारे पास में ग्लैंड है जैसे, है ना। बात को ये समझना है, सिर्फ यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं पहले, क्या वाई वी आर कॉलिंग हाइपोथैलेमस एज अ सुपर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब वो पॉइंट क्या है कि इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास में एक ग्लैंड है जनरली जिसको आप पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, जिसको आप पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हो, और आपके पास में मान लीजिए हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को जनरली हम बोलते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो दूसरे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है और जो एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, थायराइड ग्लैंड जो एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है उन हार्मोन्स को कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है TSH और जो स्टिमुलेट कर रहा है थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, थायराइड हार्मोन सीक्रेट करने के लिए हार्मोन। लेकिन बात यह है कि व्हाई वी आर कॉलिंग हाइपोथैलेमस एज अ सुपर एंडोक्राइन ग्लैंड। उसका रीज़न ये है कि हाइपोथैलेमस से
जो हार्मोन सिक्रेट होता है, अगर इस केस में अगर बात करें तो यहाँ से सिक्रेट होता है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करने के लिए, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन सिक्रेट करने के लिए। तो ओवरऑल बात ऐसी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन होते हैं वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के को स्टिमुलेट करते हैं कुछ हार्मोन सिक्रेट करने के लिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड को खुद कंट्रोल करते हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन। तो हम ये बताते हैं जनरली कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, बट पिट्यूटरी ग्लैंड को खुद हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन और अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड खुद हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। सो दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस इज नोन एज द सुपर एंडोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिंग एज अ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज कंट्रोलिंग अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बट दिस हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट्स व्हाई वी कॉल हाइपोथैलेमस एज अ सुपर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है। हाँ, इसके बाद में अगर आप बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, तो हाइपोथैलेमस इट सिक्रेट टू टाइप ऑफ हार्मोन्स, इट सिक्रेट टू टाइप ऑफ हार्मोन, सिक्रेट टू टाइप ऑफ हार्मोन, टू टाइप ऑफ हार्मोन्स, इट सिक्रेट टू टाइप ऑफ हार्मोन्स। दो तरीके के हार्मोन सिक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस। एक तो वो होता है टू टाइप ऑफ हार्मोन्स, कौन सा है वो दो तरीके के हार्मोन? एक तो है आपके पास में रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, रिलीजिंग हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन। इसके अलावा दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो हार्मोन जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी को जनरली स्टिमुलेट करता है कुछ हार्मोन सिक्रेट करने के लिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस से कुछ ऐसे भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को इनहिबिट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से कौन से सिक्रेट होते हैं। तो हाइपोथैलेमस से नियर अबाउट 8 रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिसमें देखा जाए तो सबसे पहले एक देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे कि TRH है आपके पास, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है, जिसका दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इसके अलावा अगर देखेंगे आप रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है वो है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है LHRH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एक हो सकता है। इसके अलावा एक हो सकता है फॉलिकल हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एक हो सकता है FHRH जिसको बोलते हैं फॉलिकल हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसके अलावा अगर रिलीजिंग हार्मोन की बात करें तो यहाँ से सिक्रेट होता है TRH, THRH, GnRH, और एक होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन लिख दिया। इसके अलावा ACTRH, ये भी हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। इसके अलावा अगर देखेंगे आप तो ये कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स जनरली हाइपोथैलेमस से सिक्रेट हो रहा है। इसके अलावा कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होते हैं, जैसे कि एक है GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसके अलावा एक होता है आपके पास में प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये कुछ दो इनहिबिटिंग हार्मोन जनरली हाइपोथैलेमस से आपके पास में सिक्रेट होता है। ये रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं? जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करके, जो हार्मोन हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे कुछ हार्मोन सिक्रेट करने के लिए, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एक्ट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर और स्टिमुलेट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को TSH सिक्रेट करने के लिए, तो किसी हार्मोन का रिलीज करवा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो उन हार्मोन को हम रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रेट होगा GH, ग्रोथ हार्मोन जिसको बोला जाता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करने के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। इसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट कर देता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन रुक जाए, थम जाए।
तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है, तो वो इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो बेसिकली ओवरऑल पता है चला कि हाइपोथैलेमस से दो तरीके के हार्मोन जनरली सिक्रेट होता है। एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन रिलीज करने के लिए, सिक्रेट करने के लिए। दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन्स को सिक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं। तो इस तरह के दो तरीके के जनरली आपके पास में हार्मोन सिक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस से। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये समझना है कि भाई हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ रिलेशनशिप होता है जिसको हम हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो एक बात सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल रिलेशनशिप क्या है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में ये जो रिलेशनशिप चलता है जिसको हम हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल रिलेशनशिप बोलते हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है। तो आप ये सब पॉइंट पहले नोट डाउन कर लें, है ना, उसके बाद में हम इसकी बात करते हैं।